कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपनी जो है कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की नगरी में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम दो आज तो हमारा पहली बार में ही निकल आया। क्या कहते हैं कि कभी कभी जो है कन्हैया कहते हैं कि चल तू मेहनत मत कर, चल तू परेशान मत हो। पहली बार ही उन्होंने निकाल के दे दिया, आज पेज नहीं पलटने पड़े। तो कभी कभी अच्छा कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अच्छा कार्य करते हैं और कभी कभी जो है गलत कार्य करते हैं। अब गलत कार्य कैसे सब करेंगे कि भगवान को गलत कैसे कहती है? नहीं, थोड़ा थोड़ा वो मुझे परेशान कर देते हैं ना, तो इसको हम गलती कहते। चुका आज इसमें लिखा भी जाइए। तो चलते हम मोगासा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी देवय्य प्रकृत मोहिनी श्रता। देखो ये भगवान कृष्ण आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कह रहे हैं मेरी समझ से। देखो वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने कल जो कहा था, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को धारण साधारण मनुष्य मानते हैं। तो इसके ऊपर आज भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वे व्यर्थ आशा, उनकी आशा जो मनुष्य जो है संसार में आने के बाद में उनकी अनेकों आशाएं हो जाती हैं। हमारे ये काम करना हो जाना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। उनकी आशाएं इतनी जुड़ी होती हैं, इतनी जुड़ी हुई आशाएं होती हैं कि जिससे भगवान तो पूर्ण करता नहीं है और खुद से भी पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पूरी जिंदगी में ऐसे होता है हमको कहते हैं आशा, हमें अब मकान मिलेगा, अब हमें दुकान मिलेगी, अब हमें पैसा मिलेगा, अब हमें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। ये व्यर्थ की आशा करते हैं। जो व्यर्थ की आशा करता है वो व्यर्थ के कार्यों में ही जिंदगी भर लगा रहता है और वो आशा उसकी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब आशाएं अनेक हो जाती हैं और अनेक आशाओं में रहते रहते वो जीवन भर इसी में सुख और दुख और इसी में आनंद, आशाओं में ही आनंद बनाता रहता है, तो वो आशाएं व्यर्थ हैं, कभी पूर्ण नहीं होती हैं। क्योंकि ये भगवान के प्रति आशा ये करता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि चूंकि भगवान को पाने के लिए वो आशा कर रहा है तो उसकी आशा सफल भी होती है और जिस चीज़ के लिए आशा कर रहा है वो मिल भी जाती है। लेकिन वो व्यर्थ की आशा कर रहा है, जो जिसको उसको नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसी आशा कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की आशा करता है और व्यर्थ के कर्म करता है। मतलब और जो कार्य करता है, कर्म करता है, वो भी व्यर्थ के करता है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, किसी को कष्ट देना या किसी से धन छीन लेना या यज्ञ और तप दान ये सब न करने के बजाय किसी के धन को हड़प लेने का कार्य करता है। और अच्छे ना ही वो अपने जीवन कोई अच्छा कार्य नहीं करता है कभी, और अच्छा कार्य न करने के कारण वो जो है उसके सारे कार्य व्यर्थ हो चुके। व्यर्थ के कार्य कर्मों में भी उसकी आसक्ति हो जाती है, उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि व्यर्थ के कर्मों में कि इसको ये जो हम कर्म करेंगे। और कर्म का क्या होता है? वो जो भी कर्म करता है, अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है या कुछ करता है तो वो ना ही तो वो जो वेद शास्त्रों द्वारा वो जो है कार्य करता है और ना ही वो जो ये जो है किसी विद्वान द्वारा करवाता है, वो खुद ही करता है। और वो अपने भावना में बह के जो उसके मन में होता है उसी तरह से वो करता रहता है। तो वो जो कि उसको नहीं करने चाहिए वो व्यर्थ के कार्य करता है। चूँकि इस संसार में रहने के बाद में मनुष्य जो है अच्छे कर्म नहीं करता है और ये गलत संगत में फंस जाता है, गलत कार्य करता है,
तो कोई अच्छा कार्य वो जिंदगी भर कर भी नहीं सकता है। सारे कार्य उल्टे पुल्टे करेगा, सबको कष्ट देगा, किसी के लिए कुछ करेगा, किसी के लिए कुछ करेगा, मतलब कि सबको जो है कष्ट देने वाला होता है। और चूंकि उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान है नहीं है, जो भी यज्ञ या तप दान जो भी करता है बिना वेद शास्त्रों के करता है तो वो भी व्यर्थ ही है। चूंकि व्यर्थ ज्ञान वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले जिनका जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जो व्यर्थ के ज्ञान वाले क्या होता है कि उन्हें मालूम पड़े कि कहीं जो है हमें जो है कोई किसी के पास बैठे कैसा ज्ञान मिल रहा है, कोई अच्छा ज्ञान देने वाला है कि खराब ज्ञान देने वाला है, मालूम पड़े ऐसे समूह में चले जाते हैं जो उन्हें ज्ञान की बजाय उन्हें जो है अज्ञान मिलता है। लेकिन ज्ञान कब मिलता है? क्योंकि जो भगवान संबंधी जो बातें करता है कि कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा था, कृष्ण कैसे थे, कृष्ण का कार्य क्या है, कैसे संसार में आए तो किस कार्य के लिए आए थे, ये सब जो ऐसी बात करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं करता है और ना ही ऐसे समूह में बैठता है। वो अज्ञानियों में समूह में बैठता है जो व्यर्थ के कार्य करते हैं, जो व्यर्थ की आशा करते हैं, तो उनके पास में तो व्यर्थ का ही ज्ञान होता है। उनके पास में भगवान का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। चूंकि विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, चूंकि उनका ज्ञान जो है उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है, विक्षिप्त हो गया है, उनका चित्त विक्षिप्त हो गया, उनका चित्त भी जो है खराब हो गया, मन भी खराब, चित्त भी खराब, उनके अंदर जो कार्य करने वाली प्रणाली वो भी खराब। वो अज्ञानी ऐसे कौन होते हैं? ऐसे अज्ञानी जो होते हैं वो ही राक्षस होते हैं। राक्षस कैसे होते हैं? उनको ये ज्ञान नहीं है हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, किस समय पर हमें क्या काम करना चाहिए, किस समय पर हमें क्या काम नहीं करना चाहिए, हमें किसी से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनको अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। वो राक्षसी स्वभाव के हैं और सारे कार्य करते हैं वो राक्षसों के करते हैं। तो वे राक्षसी स्वभाव के इसलिए हैं कि उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। जब उनके अंदर ज्ञान कहते नहीं है कि कैसे राक्षसी स्वभाव वाला है, कोई कार्य ठीक ढंग से करता ही नहीं है, कोई कहते तेरे अंदर तो ज्ञान भी नहीं है, कोई कार्य भी अच्छा नहीं करता है, वो सारे कैसे जे अपना सारा तेरे मन और बात सब राक्षसों जैसी है, तो ये कार्य राक्षसों का होता है। चूंकि उनके राक्षसों के अंदर जो है आसक्ति बहुत होती है, आसक्ति में वो लिप्त रहते हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो कुछ कार्य करते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही करते हैं, वो उसी पर आसक्त रहते हैं। आसुरी और मोहनी, आसुरी का मतलब जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, कहते हैं ये जो कार्य करते हैं आसुरी स्वभाव का कार्य होता है कि ये दिन में सोना रात में जागना। आसुरी स्वभाव की जो प्रवृत्तियां होती हैं कि ये दिन में सोना रात में जागना, ये मालूम पड़े कि ये कहीं अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कितना भी अच्छा कार्य करिए लेकिन उसमें आसुरी प्रवृत्ति जरूर जुड़ जाती है। चूंकि वे आसुरी प्रवृत्ति के जन्म से नहीं होते हैं, वो कर्म से होते हैं। आसुरी कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले हैं। आसुरी जो स्वभाव वाले ऐसे होते हैं कि ये दूसरों को नष्ट करने की इनकी इच्छा बहुत रहती है, ये दूसरों को नष्ट करने के ही सोचते हैं। इनका सारा कुछ आसुरी स्वभाव, इनका स्वभाव ही आसुरी होता है। ये आसुरी को कहते हैं, इसको स्वभाव कहते हैं। चूंकि इनके ये तमोगुणी होते हैं और आसुरी स्वभाव वाले तमोगुणी होने के कारण ये कार्य भी ये इनके अंदर निंद्रा, ये इनके अंदर आलस्य निंदा, जो आलस्य निंदा कुछ कार्य करते कहते कि रात में दिन में सोते हैं रात में कार्य करते हैं, मालूम पड़ा इनके अंदर आलस्य निंदा ये तमोगुणी होते हैं और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोहिनी ये कभी किसी पर मोहित हो जाते हैं, कभी किसी पर मोहित हो जाते हैं। चूंकि जो असुर और राक्षस होते हैं वो सारी चीज उस पर मोहित होते हैं, जो सारी जो व्यर्थ की चीज होती है, ये मालूम पड़ेगा किसी के हमें किसी चीज पर ये हमारे मतलब की नहीं है लेकिन ये मोहित हो जाते हैं। इनको कहते ऐसी जो उनके गलत भावना है, गलत प्रवृत्ति है, जो किसी के तरफ गलत निगाहों से देखना, ये गलत कार्य करना और उस पर मोहित हो जाना,
और मोहित होने का मतलब क्या है? ये मोहिनी आसुरी, ये मोही असुर होते हैं, ये भी आसुरी शक्तियां होती हैं। ये प्रकृति, ये सब कोई एक इनको कैसे प्राप्त होता है? ये सब प्रकृति से प्राप्त होता है। चूंकि प्रकृति कहती है कि जैसे तुम्हारे कर्म है वो ही तुम्हें मिलेगा, इसीलिए तुम तमोगुणी में रहने वाले हो, आसुरी हो, असुर हो और मोहिनी, जो सब पे तुम प्रसन्न हो जाते हो। तुम्हें सबकी तुम्हें मिलने के लिए कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तुम्हारे कर्म भी अच्छे नहीं है, तुम्हारे शब्द भी अच्छे नहीं है, तुम्हारे जो है ज्ञान भी सही नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम केवल ये प्रकृति के ही तुम बंधन में बंध जाते हैं। और जब प्रकृति के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर इनके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और पूरा जीवन वो प्रकृति में ही बिता देते हैं। उनके अंदर भगवान को पाने की कोई ना ही ज्ञान है, ना कर्म है, ना शब्द है। भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो ये साधारण मनुष्य समझते हैं। इनको भगवान का, कृष्ण का कोई ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, अंधकार में है, अज्ञानी है, तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तो ये प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, ये प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ये कृष्ण भगवान को नहीं समझते हैं, ये कृष्ण के भाव को नहीं जानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते हैं। कृष्ण के ये कौन है, ये भगवान कृष्ण के गुण क्या है, कृष्ण कौन है, ये कृष्ण के कैसे भगवान को जाना जा जाता है, भगवान को पाने के लिए क्या किया जाता है। इनके ना ही कोई अर्थ, शब्द, कर्म, कुछ भी इनका अच्छा नहीं होता है, चूंकि ये खुद आसुरी स्वभाव के हैं। इनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी स्वभाव प्रवृत्तियां वाले, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं। तो हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य संसार में जो प्राणी हैं मुझको कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल ये प्रकृति को ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो ये हम सबको भी लागू है कि हम सबको भी जो, अगर तुम प्रकृति में ही रमड़े रहोगे, चूंकि प्रकृति के जो गुण होते हैं वैसे तो 3 होते हैं, और 3 में से तुमने 2 पा लिए, सत और तम और रज, तो इसमें पाने के बाद में तुम निश्चय प्रकृति में फंस गए। अगर तुम सतोगुणी में रहते हो तो तुम भगवान की तरफ को मुड़ जाते हो, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और अपना भी उद्धार करते हो और जगत का भी उद्धार करते हो। सबका उद्धार करने के लिए हमें अपने स्वभाव को, अपने कर्म को, अपने शब्दों को ये बदलना चाहिए और भगवान से ध्यान लगाना चाहिए। देखो प्रकृति के में भी, देखो बिना प्रकृति के भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति बढ़ाना, मोह, ममता, आसक्ति, ये सब जब बढ़ जाती है प्रकृति में तो सही नहीं है। हमें भगवान का कार्य भगवान के लिए करना चाहिए, प्रकृति का कार्य प्रकृति के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। तो मनुष्य को इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा हमें गीता से भी ज्ञान मिल जाता है, तो थोड़ा मिल जाए या बहुत मिल जाए, जैसे कोई ग्रहण कर पावे वैसे। तो हम सबको जो है अच्छे से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऐसे कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।